मल्टी डायमेंशनल एरे यानी जैसे कि 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का कोई एरे बनाते हैं तो उससे रिलेटेड डिक्लेरेशन के क्या रूल्स हैं। जैसे आपने लिखा इंट ए 3 4, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक एरे बनाया है जो कि 2 डायमेंशनल एरे है और इसमें कुल मिला के 12 इंट ब्लॉक्स हैं। तो कुछ ऐसे बना देता हूँ क्योंकि मेमोरी हमेशा लगातार में ही मिलती है। तो इसका मतलब हुआ 3 1 डायमेंशनल एरे हैं। ये पहला एरे हो गया, ये दूसरा एरे हो गया, ये तीसरा। तो ये 0 1 2, ठीक है। और 4 का मतलब ये हो गया कि हर एक 1 डायमेंशनल एरे में 4 इंट ब्लॉक्स हैं। तो इसको बना देता हूँ। ये 4 इंट ब्लॉक्स इसमें हो गए, फिर इसी तरीके से 4 इंट ब्लॉक्स इसमें हो गए, फिर इसी तरीके से 4 इंट ब्लॉक्स इसमें हो गए। तो यहाँ पर भी होगा 0 1 2 3, यहाँ पर भी होगा 0 1 2 3, यहाँ पर भी होगा 0 1 2 3, यानी 4 4 इंट ब्लॉक्स। ये इसका मतलब हुआ। ओके, ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, अगर हम एरे को बनाते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट खाली छोड़ते हैं तो ये एरर है। अगर हम एरे को बनाते वक्त सपोज करिए पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिख देते हैं पर दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू नहीं लिखते हैं, तो भी ये एरर है। तो ये दोनों ही चीजें एरर है, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। अब ये एरर क्यों है इसको समझते हैं। जैसे इन दोनों में एरर का क्या रीजन है, जब तक आपको ये नहीं पता कितनी रो कितने कॉलम, कंपाइलर कैसे डिसाइड करेगा कि कितनी मेमोरी एलोकेट करवानी है। इसलिए पहला वाला तो क्लियर कट एरर है। दूसरा वाला क्यों एरर है? इसमें आपने ये तो बता दिया कि 3 रो बनेंगी, पर हर एक रो में कितनी वैल्यूज होंगी ये नहीं बताया। यानी 3 1 डायमेंशनल एरे बनेंगे पर इंडिविजुअली उन 1 डायमेंशनल एरे की क्या लेंथ होगी ये नहीं पता चल रहा है, इसलिए ये एरर है। ओके, इनफैक्ट अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ए खाली स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर 4, तो भी इसमें एरर आएगी। ये भी क्या है? एरर है, ठीक। लेकिन अगर आप एरे को बनाते वक्त इनिशियलाइज भी करते हैं तो कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी। यानी अगर आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं और इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट में आपको नंबर लिखना जरूरी है। लेकिन अगर आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसी वक्त उसमें इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, ठीक, जैसे मैं इसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करता हूं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, ठीक है। कितनी वैल्यूज हो गई? ये 11 वैल्यूज हो गई। एक और रख लेते हैं 120, ठीक है। तो मैंने यहां पर कुल मिलाकर 12 वैल्यूज रख दी हैं। क्या इसमें एरर आएगी या नहीं आएगी? इसमें एरर आएगी, क्योंकि इसमें यह नहीं पता चल रहा है कि इस 2D एरे में कितने 1D एरे। अब यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ये कोई जरूरी नहीं है। यानी एक 1D एरे में कितनी वैल्यूज कंसिडर करूं? 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू? इट इज नॉट क्लियर। तो ये तो 3 रो 4 कॉलम भी हो सकता है, 4 रो 3 कॉलम भी हो सकता है, या 6 रो 2 कॉलम भी हो सकता है, 2 रो 6 कॉलम भी हो सकता है। यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि ये क्या बनेगा, इसलिए इसमें आ रही है एरर। सो दिस इज नॉट करेक्ट, एरर, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं, अगर मैं पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर लिख देता हूं और दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट को खाली छोड़ देता हूं और फिर इसमें वैल्यूज असाइन करता हूं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, अब क्या होगा? क्या इसमें एरर आएगी या ये बिल्कुल सही है? इसमें आपने ये बता दिया कि 3 1 डायमेंशनल एरे बनेंगे, पर हर एक 1 डायमेंशनल एरे में कितनी वैल्यूज होंगी ये क्लियर नहीं है, ठीक है ना। ये क्लियर नहीं हो रहा है हमको, इसीलिए इसमें भी एरर आएगी, ठीक। तीसरा सिनेरियो देखते हैं। अगर हम यहां लिखते हैं
पहला स्क्वायर ब्रैकेट खाली और दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट में 4 लिख दिया और फिर यहां लिखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। ठीक है, अगर ऐसा लिखते हैं तो इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, इसमें कोई एरर नहीं। क्यों एरर नहीं है? क्योंकि आपने इसमें यह बता दिया है कि एक रो में कितने कॉलम्स होंगे, यानी 4 वैल्यूज को मिलाकर आप पहला वन डायमेंशनल एरे कंसिडर कर सकते हैं। तो 10, 20, 30, 40 ये पहले वाले एरे में होंगे, क्योंकि आपने कॉलम्स की संख्या बता दी है कि एक वन डायमेंशनल एरे में क्या लेंथ होगी उसकी, यानी कितनी वैल्यू उसमें आ सकती हैं। आपने कहा 4 वैल्यू आ सकती हैं एक 1D एरे में, तो अब 4-4 वैल्यू के आप पेयरिंग करते जाइए। पहली 4 वैल्यू यानी पहला 1D एरे, दूसरी 4 वैल्यू यानी दूसरा 1D एरे, तीसरी 4 वैल्यू यानी तीसरा 1D एरे, इसलिए ये करेक्ट है। तो एरे डिक्लेरेशन से रिलेटेड ये रूल्स आपको क्लियर हुए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।